हम लोग निषाद हैं, नाविक हैं। जब एक नाव खराब हो जाती है तो दूसरे नाव का प्लान पहले से ही बना करके रख लिया जाता है, पेड़ ओड़ काट करके। किसी भाई को हम आग में नहीं झोंकेंगे, धरना दिलवा करके पहले तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनके ऊपर मुकदमा करवा दिया जाए, उनको जेल भिजवा दिया जाए, सब लोग परेशान हो जाए, ऐसा काम नहीं करेंगे। कुछ निषाद समाज का भला कैसे होगा तो बताइए। निषाद समाज का भला होगा, कैसे करेंगे भला? होना ही है। कैसे आप लोग करेंगे? जैसे पूरे भारत का भला हुआ, जब यहाँ पे अंग्रेज आए हुए थे तो भला हुआ कि नहीं हुआ? भला हुआ। तो वैसे ये भी भला होगा। तो कुछ कर रहे हैं उसके लिए आप लोग? समाज, हाँ समाज जागरूक, आप लोग कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? हाँ, इंटरनेट कुछ काम कर रहे हैं, बताना कुछ चाहेंगे? कैमरे पर बताना चाहेंगे? बताएंगे समय आने पर। अभी कुछ चीजें ऐसे सीक्रेट होती हैं तो बता दिया जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर अच्छा, काम चल रहा है और 2027 में लड़ेंगे। लेकिन मनोज निषाद जी हैं, जो काम करते हैं वो काबिल तारीफ़ है। और समाज में जो एक अच्छा खासा आपने एक लिंक दिया है ये हम सब की बात के माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, हाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ हमारी जो पार्टी है सर्वहारा विकास पार्टी, उसके माध्यम से समाज के लोगों ने बोला कि भैया आइए और ये कार्यभार संभालिए। चूँकि राजनीतिक हमारा तजुर्बा रहा है, 15-20 साल से मैं राजनीति में रहा हूँ, तो इसलिए लोगों ने बोला तो हमने बोला चलो ठीक है, हम ये भी रास्ता अपना करके देखते हैं कि समाज का कैसे और कल्याण हो सकता है। अभी पीछे से कुछ बोल रहा था और लोग बोलते ये हैं कि महेंद्र निषाद जी ना फोटो वाले नेता हैं, कहीं फेसबुक पे दिख जाते हैं, कभी व्हाट्सएप पे दिख जाते हैं, जमीन पे कम दिखते हैं आप हैं। तो ये बताइए इस चीज़ को कैसे आप हटाएंगे? मतलब आपके पास जो लगता है धब्बा लगा हुआ एक तरह से, लोग बोलते हैं ये हैं कि इस पर कैसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं न फोटो वाला नेता हूँ और न फेसबुक वाले नेता हूँ। मैं वो चीज़ करता हूँ जो मेरे समाज में अभी तक किसी ने नहीं किया था। मैं जब राजनीति में आया, पहले मैं सोशल वर्कर था, सोशल वर्क से जब राजनीति में आया तो मैं अपने नेताओं को, अपने समाज के लोगों को बस्ता ले लेकर के, बायोडाटा ले लेकर के देखा। कभी सपा, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, ऐसे लोग घूमते थे, तो उसको देख करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा। हमने बोला कि कोई भी तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो सबको और एक ऐसा मार्ग बनाए कि जो वहाँ तक जाए जहाँ से हमारे समाज के नेता सक्सेस हों, उनको सफलता मिले राजनीति में। अच्छा, कभी देखता हूँ कि आप ओम प्रकाश राजभर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कभी डॉक्टर संजय कुमार निषाद साथ रहते हैं, कभी जो है अमित शाह जी के साथ रहते हैं, कभी आप नागपुर पहुँच जाते हैं, आरएसएस के मुख्य कार्यालय पहुँच जाते हैं। समझ नहीं पाते मतलब करना क्या चाहते हैं बेसिकली आप, किस नेता के साथ में? कभी मुकेश सहनी जी के साथ रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहे हुए हैं। आपका जो रास्ता बदलता रहता है अक्सर। अब फिर एक नई पार्टी ज्वाइन कर रखे हैं, तो कैसे को लोग विश्वास करेंगे आपको कि आप जो है निषाद समाज के लिए भला कर पाएंगे? नहीं, देखिए, जो मेरे बारे में जानते हैं, जो हकीकत में जानते हैं, उनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं बनाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बनाने का प्रयास करता हूँ और मेरा पूरा कोशिश होता है कि मेरा जो तजुर्बा है और जो नेतागिरी करते हैं, जो राजनीति में जो समाज को, मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उनको सही जगह पे ले आके बिठाने का, और वहाँ से वो समाज को क्या दे देते हैं वो तो उनके ऊपर निर्धारित होता, वो निर्धारित करते हैं। जब हमने ये देखा कि लगभग 15 साल में, हमारे उत्तर प्रदेश में 15 साल में 6 चुनाव हुए, लोकसभा विधानसभा को अगर देखा जाए, उसमें हमारे समाज के जितने भी नेता सक्सेस हुए वो जीत और जाने के बाद वो पार्टी का हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी होती है कि जिस पार्टी के साथ जाएंगे, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके विचारधारा के अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद है, इस पार्टी का कार्यभार संभालने का मेन मकसद है, अब सर्वहारा विकास पार्टी का मेन उद्देश्य होगा कि जो लोग बचे खोचे हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को सही मार्ग बता करके मैं डिसाइड करूं कि हाँ फला आदमी मनोज निषाद हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं, योगेंद्र साहनी हैं, आप सक्सेस हो जाएंगे तो समाज को कुछ देंगे। अच्छा, छोड़िए, बात करते हैं डॉक्टर संजय निषाद चुप्पी जो बात होता है कि नहीं बात होता है? नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। देखो, बातचीत होता है कि नहीं डॉक्टर संजय निषाद जो लोग, देखिए, हर एक प्रोफेसर और टीचर जो होता है, कम इतने शिष्य उसके होते हैं, वो सारे शिष्यों से वो नहीं कर, कुछ मतलब वार्तालाप उनसे होता है, कहने तात्पर्य वहाँ वार्तालाप, देखो वार्तालाप का मतलब क्या बातचीत होता है? नहीं, बातचीत इस तरह की नहीं होती है। बातचीत इन मुद्दों को लेकर के होती है कि आखिर में आगे की राजनीति कैसे चलेगी। अगर आप असफल हो, आप सफलता नहीं दिला पा रहे हो, चाहे हमारे मुद्दों को लेकर के, चाहे हमारे आरक्षण को लेकर के, चाहे हमारी सहभागिता को लेकर के,
तो बात सुनते हैं वो आपकी, वो उसके लिए आपकी बात सुनते हैं? वो क्या सुने, उनके पास कुछ है ही नहीं है, वो सुनेंगे क्या? अरे वो मंत्री हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्यों? अरे भाई कैसी बात, कैसे मंत्री हैं वो, कैसे कैसे कुछ नहीं? मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को, केवल पदेन स्थापित व्यक्ति को मैं ऐसा कुछ भी मानने के तैयार नहीं हूँ। पद मिल जाने के बाद अगर आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, उससे आप अपने लोगों को कुछ दे नहीं पा रहे हो, तो उसका कोई ये मतलब नहीं होता है। बात रोकता हूँ, बात करता हूँ। मनोज भैया जी दोबारा नमस्ते कर लेता हूँ। नमस्कार भैया। अभी आप चुनाव लड़े थे 2022 में जी। विधानसभा का, और मुझे लगता है बहुत दंदाई चुनाव लड़े हुए थे, ठीक है। उसके पहले जो एक पार्टी के आप जो है पदाधिकारी थे, और मुझे पूरा उम्मीद था कि उस पार्टी से आपको चुनाव टिकट मिलेगा और आप चुनाव लड़ेंगे, और बाद में अंतिम में हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला, फिर आप दूसरी पार्टी में चले गए, चुनाव लड़े एकदम पूरा। कैसा अनुभव था वो चुनाव आपको? मैं 2016 में बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक था। 2016 में? 2016 में। अच्छा, मतलब बहुत दिन से राजनीति कर रहे इसका मतलब? बहुत दिन से नहीं, 2016 से ही जो है अच्छा। हमारी का नाम राजनीति चालू हुई। हाँ। 2016 में बहुजन समाज पार्टी के मैं जिला संयोजक था गोरखपुर। अच्छा। उसके बाद काम करते करते आ गया 2018। 18 के चुनाव में उपचुनाव हुआ। अच्छा, लोकसभा का गोरखपुर में? लोकसभा का। अच्छा। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। हाँ। तो जब ये चले गए मुख्यमंत्री बन गए पूरे उत्तर प्रदेश के, हाँ। तो ये सीट खाली हो गई। हाँ। तो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं उपेंद्र बाबा, उपेंद्र दत्त शुक्ल, अच्छा। वो भाजपा से प्रत्याशी हुए। हाँ। और ये एक परवीन निषाद जी थे, वो गठबंधन में, सपा बसपा के गठबंधन में वो प्रत्याशी बनकर आए। अच्छा, तब उसमें बसपा में आप थे 2018 में? हाँ, तब बसपा में ही था मैं। अच्छा अच्छा। बसपा में ही था। हाँ। और हम पूरे अपने दल बल के साथ हम चलते भी थे। हाँ। और सब लोग जानते भी थे कि भाई तरीके से आदमी काम करता है, चलता है, मेहनत करता है। और परवीन निषाद जब प्रत्याशी बनकर आए तो हम लोग इनके साथ में रह करके लग करके इनको चुनाव जितवाया गया। अच्छा, हम ही नहीं, पूरे बसपा निषाद में, समाज बसपा में थे आप, और परवीन निषाद मतलब सपा से टिकट मिला। हाँ। गठबंधन नाते आपने उनको चुनाव जितवा दिया। हाँ, हमने नहीं, पूरा यहाँ के जितने भी मतदातागण हैं, हाँ। यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो सब मिलजुल करके सभी लोग उनको चुनाव जितवाए। हाँ। और वहीं से हमारा फिर इनसे संबंध चालू हो गया। अच्छा। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे वहाँ आए। हाँ, आपके घर पे? हाँ, तो बोले कि आप, आपका परिवार बड़ा परिवार है और बहुत पहले से क्या नाम है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, और आप राजनीति करो, हमारी पार्टी में आप आ जाइए और हम आपको कहीं कहीं लड़वा देंगे। तो हमने कहा भाई लड़ना तो है हमको, इसलिए तो मैं पार्टी ज्वाइन किया। तो कहें कि ये तो घर की पार्टी है, आप आ जाइए। निषाद पार्टी? अच्छा। तो फिर 2018 के ही चुनाव में, चुनाव जीतने के बाद 2018 में ही जो है हमने बसपा से इस्तीफा दे दिया। अच्छा। हाँ, फिर निषाद पार्टी में रह करके पूरा प्रदेश में आना जाना, उठना बैठना। मेरी 4-5 पैसा अपना लगाते थे कि मिलता था पैसा वैसा आपको? ऐसा कौन मुझे देगा, हम खुद देने वाले व्यक्ति पूछ रहे हैं। हैं आपसे। अच्छा, खुद मैं खुद पैसा देने वाला व्यक्ति अच्छा, हूँ। ठीक है। मैं आज तक कोई बता नहीं सकता हम किसी का चाय पिए हों। अच्छा, ये बात ठीक। मैं खुद ही पैसा देने जानकारी पूछा, इसलिए पूछा आपसे। मैं खुद ही पैसा देने वाला पूंजीपति आदमी है, कहने मतलब ये, ठीक है। हम खुद ही पैसा देने वाले व्यक्ति हैं। उनकी पार्टी में कितना रुपया, कितने कार्यक्रम में मैंने रुपया खर्च किया, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कहाँ कहाँ मैंने खर्च नहीं किया, सुल्तानपुर भदोही। और वहाँ टिकट के लालच में? टिकट के लालच में नहीं, समाज के लालच में, कि समाज को एक दिशा दशा मिल जाएगा। और पार्टी भी खड़ी हो जाएगी। भाई समाज की पार्टी है और उसी में भाई समाज के लोग सब टिकट वोट मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद था क्या कि वो खुद ही बोल रहे थे कि भाई सीट जो मिलती है तो 1 नंबर का नाम, 1 नंबर पे आप ही रहेंगे। अच्छा, ये बोला गया था आपको? अच्छा। वो क्या बोलेंगे, पूरा प्रदेश जान रहा कि 1 नंबर पर वहीं था। अच्छा। लेकिन लास्ट में आते आते मेरा टिकट भी काट दिए। तो पैसा वैसा दिए होते कि देने मूड में पैसा रखे थे चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, वो सब तो नहीं, चुनाव लड़ने के पैसा रखे हुए थे कि नहीं लड़ने के लिए? आप लोग कहते हैं विधायक चुनाव लड़ने के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये चाहिए, तो इतना पैसा आपको? जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो बिना पैसे तो लड़ेगा नहीं। अरे तो मैं भी लड़ सकता हूँ, चुनाव लड़ने में क्या बड़ी बात है? चुनाव मजबूती से लड़ना बड़ी बात है। कोई लड़ेगा नहीं, एक मजबूती से होता है, बिना मजबूती से होता है। कुछ बातें इंटरनली होती है। अच्छा। तो ये सारी बातें खुल के नहीं बताया जा सकता है कि कोई प्रत्याशी अगर विधानसभा का बन रहा है तो बिना पैसे के तो लड़ेगा नहीं चुनाव। अच्छा, ठीक है। तो टिकट और टिकट ये दिए नहीं, फिर भी मैंने चुनाव लड़ा। मैं विकासशील इंसान पार्टी, क्या नाम है, मुकेश सहनी जी, मुकेश सहनी की पार्टी से मैं चुनाव लड़ा। उनसे संबंध आपके अच्छे हैं मुकेश सहनी जी से? बहुत अच्छे संबंध है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। अभी क्या नाम है, अभी क्या बोलते हैं कि 2023 में ही 23 से लेकर 24 तक मैं जौनपुर का लोकसभा प्रभारी रहा वीआईपी पार्टी से। अच्छा, मतलब राजनीति का जो है आपका सिलसिला चल ही रहा है। आप बताइए। जौनपुर रह करके मैं 8 महीने रह करके वहाँ पे लोकसभा सदर जौनपुर में रह करके अपना कार्य वहाँ पे मैंने किया। फिर जो है जब वो खाते में सीट नहीं आई, जब गठबंधन नहीं हो पाई, अभी निषाद पार्टी छोड़ दिया, निषाद पार्टी साथ में है। निषाद पार्टी का क्या मतलब है?
नहीं मतलब साथ जब उसी टिकट हम लोग छोड़ दिए, अच्छा, नवंबर में ही छोड़ दिए थे 2022 टिकट में छोड़ दिए। टिकट नहीं मिला इसकी वजह से आप छोड़ दी पार्टी। हाँ 2022 में ही छोड़ दिए, फिर इनके वहाँ मैं कभी गया ही नहीं। अच्छा, बहुत ये लोग बुलाए, बातचीत भी किए, लेकिन हम कभी उनके दरवाजे में नहीं गए। तो अब चुनाव लड़ना भविष्य में नहीं लड़ना है एकदम? भविष्य में लड़ना ही लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे? हाँ, हाँ। किसी पार्टी विशेष से लड़ने के मूड में मतलब कि कैसे? नहीं, पार्टी से लड़ेंगे भाई। हाँ हाँ, उस समय तो मान लीजिए अपने लोग थे, धोखा दे दिए, नहीं तो हम उसी समय पार्टी चुनाव में लड़े होते। अच्छा, हम तो समाज से नाते हमने सोचा लोकसभा समाज, लड़ेंगे विधानसभा लड़ेंगे आप? अब तो 27 तो विधानसभा ही लड़ेंगे। विधानसभा फिर लड़ेंगे। किसी पार्टी से टिकट और मिलने को बड़े बड़े पार्टी से लड़ेंगे, किसी बड़ी पार्टी से लड़ेंगे। बातचीत चल रही है अंदर? हाँ हाँ, बातचीत चल रही है, व्यवस्था बन चुका है? हाँ हाँ, व्यवस्था बन चुका है। आप बताइए। निषाद समाज इतनी बाहुल्यता है हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ। 167 विधानसभा निषादों की बाहुल्यता है। तो किसी स्पेशल सीट पे काम कर रहे हैं कि मतलब कहाँ से लड़ जाएंगे? हाँ, कि स्पेशल सीट पे अंदरूनी हमारा काम चल रहा है। अच्छा, काम कर रहे हैं। लेकिन जिस विधानसभा से मैंने लड़ा था उस विधान से नहीं लड़ूंगा। हाँ। एक अन्य विधानसभा से हम लड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। ये अब निषाद समाज के लिए कभी कुछ काम करते, रोड पे धरना देना, आंदोलन के लिए काम करना, सिर्फ वोटवा मांगेंगे कि चुनाव की? व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम किसी भाई को हाँ, हम आग में नहीं झोंकेंगे। धरना दिलवा करके पहले तो उसको- आपको आगे बढ़ना उनके पड़ेगा ना। ऊपर मुकदमा करवा दिया जाए, उनको जेल भेजवा दिया जाए, सब लोग परेशान हो जाए, ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ, तो कुछ चीजें निषाद ऐसी समाज होती का भला कैसे होगा तो बताइए? निषाद समाज का भला होगा, कैसे करेंगे भला? होना ही है। कैसे आप लोग करेंगे? जैसे पूरे भारत का भला हुआ। हाँ। जब यहाँ पे अंग्रेज आए हुए थे हाँ। तो भला हुआ कि नहीं हुआ? वो भला हुआ तो वैसे ये भी भला होगा। तो कुछ कर रहे हैं उसके लिए आप लोग? अब समाज, हाँ समाज जागरूक आप लोग हो कुछ रहा कर रहे हैं, नहीं कर रहे कर रहे हैं? हाँ, इंटरनल कुछ काम काम कर चल रहे रहा हैं? है। बताना कुछ चाहेंगे? कैमरे पे बताना चाहेंगे? बताएंगे समय आने पर। अभी कुछ चीजें ऐसे सीक्रेट होती हैं तो बता दिया जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा फिर। अच्छा, निषाद काम चल रहा कर रहे है। हैं और 2027 में लड़ेंगे। लेकिन मनोज निषाद जी हैं और मजबूत हैं, ये निषाद समाज के हैं। इनसे मिलने अभी बताता हूँ, इनको पहचान ही रहा हूँ मैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बनेंगे मैं आपको आप सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। अच्छा है कि निषाद समाज के बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी पार्टी को ज्वाइन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कहीं से मुलाकात तो नहीं कर रहे आप? हैं देखिए, ये पार्टी है, हाँ। ये समाज के लोगों ने ही बनाया है। हाँ, अब ये है कि अब समाज की कुछ पार्टियां हैं, चाहे जो सफलता प्राप्त की, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद समाज को सफलता नहीं दिला पाई, समाज के मुद्दों से हट गई। तो समाज ने जो पार्टी बनाया है उसी पार्टी को, सर्वहारा विकास पार्टी को का बागडोर जो हमको कितनी दिया पुरानी है। पार्टी आपकी है? मतलब ये लगभग 3.5 साल हो गई। 3.5 साल हो गया है। 3.5। तो कहाँ का ये मजबूत इस समय है? देखिए, पूरे समाज के लोग अंदरूनी इसको बना करके रखे थे कि जब हम लोग निषाद हैं, नाविक हैं, जब एक नाव खराब हो जाती है तो दूसरे नाव का प्लान पहले से बना करके रख लिया जाता है, पेड़ ओड़ काट करके उसको तो बढ़िया वो से पार्टी रख लिया खत्म हो रही, जाता है। पार्टी उजागर हो रही, ऊपर उठ रही हाँ, क्या? ये तो वो उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्लान ये किया था, पहले से ही एक ऑप्शन बना करके रखा था। और उसमें मेरा भी था, आपको भी पता है, पूरे समाज के लगभग जितने भी उस तरह के लोग हैं उस सभी लोगों को पता है, उन्हीं लोगों ने पार्टी बनाई थी। चलिए सर, बहुत बातें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक है। देखिए, ये महेंद्र निषाद जी हैं, सरवारा हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे लोग समाज के अंदर आए, बढ़ चढ़ कर जो है रोड पे दिखाई दे, सिर्फ फेसबुक पे ना दिखाई दे। ये ठीक है, और आने वाले समय के अंदर ऐसे दिखेंगे। और ये मनोज भैया हैं, और बेस्ट ऑफ लक आपको भी है। 2027 बड़ी पार्टी से टिकट आपको मिले, आप विधायक बने, विधानसभा में पहुंचे और निषाद समाज की बातों को मजबूत रखिए। महेंद्र जी, आपको बहुत धन्यवाद आपका भी, और मनोज जी आपको बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निषाद समाज के लोग कहाँ किस पद के ऊपर है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए, आप सब लोग को नमस्ते, धन्यवाद।